दोस्तों, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव है। हालात एक बार फिर से बिगड़ रहे हैं और पाकिस्तान अपनी पुरानी औकात पर उतर आया है। पंजाब से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां भारी सैन्य हथियार और टैंक भारत की सरहद की तरफ बढ़ते देखे गए हैं। क्या पाकिस्तान फिर से साजिश रच रहा है? क्या जंग के बादल फिर से मंडरा रहे हैं? पूरी खबर आखिर है क्या, सब कुछ आपको बताऊंगी। और अगर ऐसा है तो भारत दुश्मनों को औकात दिखाने का दम रखता है, पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए। ऐसे वक्त में भारत के हिंदू और मुसलमानों को एक होकर पाकिस्तान को नानी याद दिलाने की जहां तैयारी करनी चाहिए, वहां हमारे देश के कुछ नेता और 2-2 रुपए वाले अंधभक्त बांटने में लगे हुए हैं। भारत में माहौल खराब किया जा रहा है। मुसलमानों को गोली मार 26 के बदले 26,000 देश के मुसलमानों को मारने की बात कुछ जाहिल लोग कर रहे हैं। बीएसएफ के जिस जवान को पाकिस्तान ने पकड़ा है उसका क्या हाल है, ये सवाल सरकार से पूछने के बजाय अंधभक्त नीरज चोपड़ा को टारगेट कर रहे हैं। कश्मीर से आतंकवाद के खिलाफ लगातार अभी भी आवाज उठ रही है। लड़कियां रोड पर उतर आई हैं। दोस्तों, तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कश्मीर के मुसलमानों के लिए ऐसी बात कही है कि आज मैं खुलकर उनकी सराहना करूंगी। जो बात हर मुसलमान चिल्ला चिल्ला कर समझाने की कोशिश कर रहा था, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को देश से कहनी चाहिए थी, जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनसे कहनी चाहिए थी, वो बात एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कह दी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आई है। रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तानी सेना का गढ़ माना जाता है, वहां स्थानीय लोगों ने देखा कि भारी सैन्य हथियार, टैंक और सेना के ट्रक इंडियन बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि ये मूवमेंट अचानक शुरू हुआ है और इसे लेकर पाक सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। तस्वीरें देखिए जो सामने आई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना के टैंक आपको नजर आ रहे होंगे। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन लिए हैं। पाकिस्तान ने भी बदले में बॉर्डर बंद किए, वीजा रद्द किया और ऐसे में इतनी बड़ी सैन्य हलचल आखिर क्यों? क्या पाकिस्तान फिर से भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई बड़ा प्लान बना रहा है? इस खबर को लेकर आईपी सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ ये कहा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए उनका ट्वीट। वो लिखते हैं कि दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की गलती हमारी सेना को नहीं करनी है। दुश्मन के बिल में घुसकर हमला करना होगा। पाकिस्तान अगर अपनी गंदी नजर भारत पर डालने की कोशिश कर रहा है तो याद रखना चाहिए पाकिस्तान को कि भारत किसी भी हाल में तैयार है और जवाब देने का दम रखता है। दोस्तों, हालात गंभीर है, हमें सतर्क रहना होगा, हमें एक रहना होगा, लेकिन ये बात कुछ जाहिलों को समझ नहीं आती। दोस्तों, तभी तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, ये जानते हुए कि वो हमला किसी धर्म पर नहीं था, बल्कि वो हमला भारतीय लोगों पर था, भारत के लोगों पर था, भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों पर था। इसके बावजूद दोस्तों, जो नाम पूछकर धर्म पूछकर मारा वाला थ्योरी थी, वो थ्योरी जो है ये भारत के आम मुसलमानों के ऊपर लागू करने की कोशिश की जा रही है। यकीन ना हो तो खबर देखिए, एक मुसलमान को मार दिया गया दोस्तों इस बीच। जी हाँ, सही सुना आपने, एक मुसलमान जिसका नाम गुलफाम था, आगरा का रहने वाला था, उसको मार दिया गया। कुछ गौरक्षा दल के लोगों ने उसको मार दिया। आगरा के शिल्पग्राम रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में वो गुलफाम काम करता था और दावा ये किया जा रहा है कि कुछ लोग आए और उससे उसका नाम पूछा, उसकी पहचान पूछी और उसके बाद गोली मार दी। हालांकि आगरा पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह से निराधार और अफवाह बताया है, लेकिन सोशल मीडिया पर बाकायदा ये जो शख्स है उसने बयान अपना शेयर किया है। बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और ये कह रहा है कि उसने 2 मुसलमानों को मारा है और उन्होंने 26 को मारा है, तो हम 26,000 मारेंगे। आप खुद देख लीजिए। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए। छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। इस वीडियो को शेयर करते हुए भी सोशल मीडिया पर अब लोग ये कह रहे हैं कि 27 साल के गुलफाम से पहले आतंकवादी मनोज कुमार राणा ने नाम पूछा, फिर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
गोली लगते ही गुलफाम सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसका साथी सैफ उसे बचाने दौड़ा तो हमलावरों ने उस पर भी फायरिंग कर दी और तमंचा लहराते हुए निकल गए। हत्या की जिम्मेदारी क्षेत्रीय गौरक्षा दल ने ली है और कसम खाई है कि 26 का बदला 26,000 मुसलमानों से लेंगे। दोस्तों, अब आप सोचिए कि जो आतंकवादी इस्लाम को मानने वाले हैं और वो इस तरह से आतंकवाद करते हैं, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, लेकिन ये गौरक्षा दल के ये जो लोग हैं जो खुद को बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2 मुसलमानों को मारा है, बेकसूरों को मारा है, तो इन्हें आतंकवादी नहीं तो क्या कहा जाएगा? बताइए आप कि ये सनातन धर्म को मानने वाले आतंकवादी नहीं तो और क्या है? इसीलिए कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों, पहलगाम की घटना के बाद कई सारे वीडियो सामने आए। हरियाणा से भी एक वीडियो सामने आया जिसमें हिंदू संगठन ने मुसलमानों की दुकानों और ठेलों पर हमला किया, तोड़फोड़ की और वहां काम करने वालों को पीटा। ये सब एक रैली के दौरान हुआ जो पहलगाम में टूरिस्टों की हत्या के खिलाफ निकाली गई थी। आप वीडियो भी देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब बताइए ये सब क्या है? क्या ये सब आतंकवाद नहीं, ये सब हुड़दंग नहीं तो और इसे क्या कहा जाएगा? कई घटना इस तरह के सामने आई। स्क्रीन पर देखिए एक और तस्वीर है। ये वीडियो जो है पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने शेयर किया और वो बता रहे हैं कि पहलगाम में आतंकियों ने नाम धर्म पूछकर लोगों को मारा था। अंबाला में आतंकवादी नाम देकर दुकानों पर हमला कर रहे हैं, दुकानदारों को प्रताड़ित कर रहे हैं। पहलगाम वाले हो या फिर अंबाला वाले, लोगों को जात धर्म देखकर सताने वाले दोनों ही आतंकी हैं। लानत बेशुमार। तो ये लोग जो हैं, ये सब जो है बेवकूफी में मसरूफ हैं। हमारे देश का जवान जो हिंदू है पाकिस्तान के कब्जे में है और अभी तक पाकिस्तान ने उसे वापस नहीं किया है। ऐसे में सवाल करने के बजाय, सरकार से पूछने के बजाय ये लोग हिंदू मुसलमान को बांटने में लगे हुए हैं। कश्मीर को टारगेट किया जा रहा है, वहां के मुसलमानों को बुरा कहा जा रहा है, ये भूल कर कि मारने वाला अगर इस्लाम धर्म को मानने वाला आतंकवादी था, आतंकी था, तो हिंदू भाइयों को अपनी जान पर खेल कर बचाने वाला, आतंकियों से भिड़ जाने वाला भी इस्लाम धर्म को मानने वाला एक कश्मीरी मुसलमान आदिल हुसैन था, जिसने अपने हिंदू भाइयों को जो है वो बचाते बचाते अपनी जान दे दी, शहीद हो गया, वो आतंकवादियों से भिड़ गया। पर्यटकों की मदद करने वाले भी कश्मीर के मुसलमान ही हैं, उनका इलाज करने वाले भी मुसलमान ही हैं। अनंतनाग के सीएमजी अस्पताल में डॉक्टर रुखसाना की टीम 3 दिन से अस्पताल छोड़कर घर नहीं गई है। सभी घायलों को जान लगाकर जिंदा बचाया उन्होंने और पूरे कश्मीर इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। लगातार विरोध हो रहा है आतंक के खिलाफ, टूरिस्ट पर जो हमला किया गया उसके खिलाफ। अनंतनाग में गवर्नमेंट महिला डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोस्तों, क्या कुछ कहा आतंकवाद के खिलाफ, आप खुद सुन लीजिए। हम ये बोलेंगे कि बहुत बुरा हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिसने भी किया बहुत गलत किया। हम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिसने किया मालूमात हासिल की जाए कि किसकी वजह से हुआ, ताकि आइंदा आने वाले कल में किसी और के साथ ये हादसा पेश ना हो। दोस्तों, जो कुछ हुआ वो सुरक्षा में चूक की वजह से हुआ, सरकार की नाकामी की वजह से हुआ और ये सच छुपाया नहीं जा सकता। जो शहीद हुए उनके परिजन भी सरकार से चीख चीख कर यही सवाल करते हुए नजर आए कि सुरक्षा क्यों नहीं थी, जवान क्यों नहीं थे, मेडिकल सुविधाएं क्यों नहीं थी। मैं बताती हूँ आपको कि क्यों कश्मीर में सुरक्षा बलों का इंतजाम नहीं था। क्योंकि दोस्तों, सुरक्षा बलों का इंतजाम अब आम लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं की प्राइवेट पार्टियों की रखवाली के लिए हो रहा है। खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। इस खबर में बताया गया है कि बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने करीब 10 दिन पहले गुलमर्ग कश्मीर में अपनी शादी की 25वीं सालगिरह बड़े धूमधाम से जश्न के साथ मनाई थी। इस पार्टी में कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां, नेताओं का जमावड़ा और सिक्योरिटी ऐसी जैसे कि प्रधानमंत्री आ रहे हों। पार्टी में जबरदस्त सुरक्षा का इंतजाम था दोस्तों, किए गए थे इंतजाम, जबकि उसी वक्त कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। सोचिए, उसके कुछ दिन बाद आतंकी हमला होता है, पर असली सवाल ये है कि जब पहलगाम जैसी टूरिस्ट स्पॉट पर आम लोगों को सुरक्षा नहीं दी गई, सुरक्षा नहीं मिलती, तो कश्मीर के जवानों को वीआईपी पार्टियों की चौकीदारी में क्यों लगाया जा रहा है?
क्या सेना और पुलिस का काम अब शादी ब्याह और नेताओं के शादी की सालगिरह में सुरक्षा करना ही बचा हुआ है? क्या कश्मीर की जमीन सिर्फ नेताओं की ऐशगाह बन गई है? और अगर सब कुछ इतना ही सुरक्षित है कश्मीर में, तो आम टूरिस्टों की जान क्यों जा रही है? जिस जगह जवान अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं, वहां नेताओं की प्राइवेट पार्टियों में सुरक्षा झोंक देना, क्या यही है न्यू इंडिया, नया भारत, शांति वाला कश्मीर? कश्मीर कितना संवेदनशील राज्य है ये सब जानते हैं, और ऐसे में सिक्योरिटी नेता की पार्टी में जो है झोंक देना कितना सही है, आप ही बताइए। अब बीजेपी के अंदर ही ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में नेताओं के निजी फंक्शन के लिए सुरक्षा बलों को लगाना ठीक है? जब आम लोगों को सुरक्षित रखने की जरूरत है, तो क्या सेना और पुलिस का इस्तेमाल वीआईपी पार्टियों में करना सही है? यही बात अब पार्टी के अंदर और बाहर चर्चा का विषय बनी हुई है, और बनना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो जाता है। 1 घंटे तक जो पीड़ित थे, जिनके अपनों को गोली लगी, जो तड़प रहे थे, जो जिंदा थे, अगर उन्हें समय पर मदद मिल जाती, हेल्प मिल जाती, इलाज मिल जाता, जवान वहां पर होते, तो शायद वो बच सकते थे। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस खबर को शेयर कर एक यूजर ने लिखा कि कश्मीर में सुरक्षा बलों का इंतजाम अब आम लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी नेताओं की प्राइवेट पार्टियों की रखवाली के लिए हो रहा है। जहां आम टूरिस्ट और स्थानीय लोग बिना सुरक्षा के खतरे में जा रहे हैं, वहीं नेताओं की सालगिरह की पार्टी में फुल सिक्योरिटी तैनात की जाती है। अंधभक्त आपको ये सब नहीं बताएंगे दोस्तों, यकीन मानिए, क्योंकि वो नीरज चोपड़ा को गाली देने में इस वक्त बिजी हैं। जी हाँ, नीरज चोपड़ा को। दरअसल भारत के स्टार खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट में पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को दिए गए उनके द्वारा निमंत्रण पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने निमंत्रण दिया तो विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद अब लोगों ने तरह तरह की बातें कहने लगे। उनकी माँ का वीडियो जिसमें वो अरशद नदीम को अपना बेटा कह रही थी, वो सारी चीजें वायरल होने लगी। पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर हैं अरशद नदीम, और लोग जो है गालियां देने लगे, तरह तरह की ट्रोल करने लगे एक तरह से। और इन ट्रोल्स के बाद जो है नीरज चोपड़ा ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। नीरज चोपड़ा ने दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया, और शेयर करते हुए कहा कि मैं आमतौर पर बहुत कम बोलता हूं, लेकिन जब बात मेरे देश, मेरे परिवार की इज्जत और सच्चाई की होती है, तो मैं चुप नहीं रह सकता। उन्होंने इस पोस्ट में जो है वो लिखा कि अरशद नदीम को निमंत्रण एक एथलीट से दूसरे एथलीट के नाते दिया गया था, और इसका मकसद भारत को विश्व स्तरीय खेल आयोजनों का केंद्र बनाना था। इवेंट के लिए सारे खिलाड़ियों को बुलावा सोमवार को भेजा गया था, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले से 2 दिन पहले की बात है। दोस्तों अंधभक्त जो है वो इस वक्त ये सब कर रहे हैं, आपको एक तरफ ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ अंधभक्त मजाक बना रहे हैं उन महिलाओं का जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की है। वो इन्हीं सब कामों में मसरूफ है। देखिए आपके स्क्रीन पर बलियान नाम का एक यूजर है, भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है, और ये लिखता है दोस्तों कि सरकार ने, देखिए जहां पर महिलाएं रो रही हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, तड़प रही हैं, वो बॉर्डर पार करने के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए, इनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, वो जाने के लिए बेकरार हैं कि हमारे बच्चे हमारे बिना कैसे रहेंगे। अब ऐसे में बलियान जैसे लोग ये लिख रहे हैं कि भारतीय ख्वातीनों के लाइन लगी हुई ऐसे में बलियान जैसे लोग ये लिख रहे हैं कि भारतीय ख्वातीनों की लाइन लगी हुई है जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की है, जिनकी पाकिस्तान में शादी हुई है। अब पाकिस्तान वाले इन्हें वापस नहीं ले रहे हैं, इन्हें पूरे भारत में शौहर नहीं मिलते, पाकिस्तान के खुफिया तंत्र के वेपन बनते हैं ऐसे लोग। दोस्तों अब आप बताइए कि अगर कोई किसी दूसरे देश में शादी कर रहा है तो क्या उसका मजाक इस तरह से बनाया जाएगा? अरे पाकिस्तान में जैसे हिंदुस्तान में आम जनता है, उसी तरह पाकिस्तान में भी आम जनता ही रहती है, सब आतंकवादी नहीं होते हैं। क्या अमेरिकन के साथ भारतीय महिलाएं शादी नहीं करती हैं? क्या चीन में रह रहे लोगों के साथ शादी नहीं करती हैं? क्या जापान में रह रहे लोगों के साथ शादी नहीं करती हैं? करती हैं। भारत की महिलाएं और भी लोगों के साथ, और भी देशों के साथ शादी करती हैं, और अगर पाकिस्तानियों के साथ शादी कर रही हैं तो इसमें क्या बुराई है? खैर जहां पर ऐसे लोग नफरत फैला रहे हैं वहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, सिख समुदाय के कुछ लोग हैं जो मोहब्बत का पैगाम भी दे रहे हैं। देखिए आपकी किस तरह से जामा मस्जिद के बाहर खड़े होकर एक सिख बुजुर्ग ने पैगाम दिया है मोहब्बत का, सुनिए। दोस्तों गोदी मीडिया कश्मीरियों को बुरा बताने पर पूरी तरह से तुली हुई है। जी हाँ, भारत की कुछ बड़ी मीडिया कंपनियों पर कश्मीरी लोगों का गुस्सा
आज भी बना हुआ है और फूट रहा है लगातार। लोग उन्हें झूठी खबरें फैलाने का आरोपी बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने का। और आज कश्मीर में एक आम आदमी ने एक टीवी पत्रकार को सामने से रोककर कहा कि वो सच नहीं दिखा रहे हैं और कश्मीर की असली हालात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। इस घटना में उस शख्स ने मीडिया से ये कहा कि झूठी रिपोर्टिंग बंद करो और यहाँ के लोगों की असली आवाज दिखाओ। मीडिया मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। देखिए आप। कश्मीरी है, हमारी बात कोई नहीं कहता है। आप जाओ मसा जो खड़ा मां करो। हमारी जान है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई हम बोले हम मुसलमान हैं, हम अमन चाहते हैं, अमन। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। मत बना वाली न्यूज दिखाओ, क्योंकि मरना है आपको देखा, सबको मरना है, इधर किसी को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी जानते हैं आप, ये भी पूरी एकदम इनका किस तरह से कश्मीर में विरोध हुआ था, किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, आपने देखा। ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि वहां के लोगों के लिए कोई जहर उगले, कुछ कहे, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम है। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए। जिस समय हमला हुआ आप लोग पहलगाम में थे? जी, हम मार्केट में ही थे, तो लोगों से हमें मालूम हुआ कि बायसरन में कुछ ऐसी घटना हुई है। तो यहाँ पर जो लोकल्स थे तो उन्होंने देखा कि हम भी बाहर से ही हैं, तो वो लोग हमें प्रोटेक्ट करने लगे और उन्होंने बोला कि आप प्लीज हमारे घर चलिए। जितना भी इवन हम नहीं, रोड पर जितने भी टूरिस्ट थे यहाँ पर मौजूद, तो वो सभी को अपने घर की ओर लेकर जाने लगे। क्योंकि इस वीडियो को शेयर किया है द मुस्लिम ने और लिखा है कि गोदी मीडिया पत्रकार चित्रा के लिए ये दौरा काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि चित्रा जिस भी टूरिस्ट से सवाल कर रहे हैं, सभी कश्मीरियों का बखान कर रहे हैं, सभी तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बीजेपी के एक नेता की। आज मैं बीजेपी के एक नेता की तारीफ करना चाहती हूँ, उनकी सराहना करना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कश्मीर के मुसलमानों के लिए ऐसी बात कही है कि आज मैं खुलकर उनकी सराहना करने से पीछे नहीं हटूंगी। जो बात हर एक मुसलमान चिल्ला कर समझाने की कोशिश कर रहा था, जो बात प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को देश से कहनी चाहिए थी, जो लोग नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, उनसे कहनी चाहिए थी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रयागराज के विधायक ने कह दी है। दोस्तों, क्या कुछ कहा, पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, सुनिए। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। अब दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ इसके आगे बोलना नहीं चाहती। जाते जाते आपको एक लड़की के बयान पर मैं छोड़कर जाती हूँ। क्या कह रही हैं उनको सुनिए, समझिए और कमेंट में उस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। इतनी सी भी शर्म है? इसको भी हिंदू मुस्लिम बनाएगा, इसको भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दे दोगे तुम लोग? अरे ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला सीन नहीं है इधर। अच्छा, तो ये मुसलमान नहीं क्यों करा? अरे क्योंकि पूरा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान मुसलमान ही है ना, मुसलमान ही भरे हुए हैं, तो घुसेंगे लोग तो कौन होंगे? मुसलमान ही घुसेंगे। एक चाइना भी है, क्या चाइना नहीं घुसता है क्या? कितना घुस चुका है, क्या क्या कर चुका है, तुम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है। कैसे पता होगा? क्योंकि कवर ही नहीं किया जाता। कवर करके बोलेंगे क्या? मुंह खोलेंगे क्या? खोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते, औकात ही नहीं है अपनी इतनी। सुन लिया दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।